संत पीर फकीर आगे बताते हैं कि तेरा असली मुकाम कहां है, कहां से बिछुड़ के आया है, कहां तूने जाना है, कहां दिल लगाया है और असली ठिकाना कहां है। उस ठिकाने में जाने के लिए जो रास्ता है वो सबके अंदर से होके जाता है। दुनिया में इंसान हमेशा किसी न किसी गाइड को लेता है, रास्ता जानने वाले को लेता है जो यह दिखा सके कि रास्ता सही कौन सा है। अब महानगरों में जाओ, विदेशों में जाओ, गाइड की जरूरत पड़ती है। बाहर रास्ते दिखते हैं, बाहर मंजिल नजर आती है, फिर भी उसके लिए गाइड जरूरी है। पर वो रास्ता जिस पे सबको जाना होता है, मौत के बाद का सफर जिस रास्ते पे तय करना होता है, वो तो बाहर दिखता ही नहीं। उस रास्ते पे जाने के लिए क्या गाइड की जरूरत नहीं है? जी हां, बेहद जरूरी है गाइड। और वो गाइड होता है गुरु सतगुरु मुर्शिदे कामिल। वो इंसान को सिर्फ मरणोपरांत वाला रास्ता ही नहीं बताता, बल्कि जीते जी आपको सुख मिले, आपको शांति मिले, आपको तंदुरुस्ती मिले, आपको खुशियां मिले, वो रास्ते से भी आपको जानू करवाता है, आपकी जानकारी में वो रास्ता बताता है। और गाइड भी कमाल का गाइड, जो बदले में कुछ लेता है और बहुत कुछ देता है। क्या लेता है बदले में? आपके गम, दुख, टेंशनें, परेशानियां, और बदले में देता है खुशियां, आनंद, परमानंद, अमन, चैन, बेगमपुर का बादशाह बना देता है। पर यह संभव तभी है जब उस गाइड गुरु पीर फकीर की बात को माना जाए। जैसे बाहर शहरों में, विदेशों में आप जाते हैं और गाइड आपको गाइड करता है कि फला जगह मत जाना, उस एरिया में मत जाना। क्यों? अगर जाओगे तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आप लुट सकते हो, आपको खतरा है, इत्यादि इत्यादि। पर आप अगर गाइड की बात की परवाह नहीं करते, आप लुट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, तो इसमें गाइड की क्या गलती है? गाइड ने तो आगाह किया था कि फला जगह मत जाना, उस रास्ते मत जाना, पर आपने उसकी बात को सुन के अनसुना कर दिया। उसी तरह गुरु पीर फकीर रूपी गाइड हर इंसान को सच का राह दिखाते हैं। भाई, ये है रास्ता जो तेरे गम, दुख, दर्द, परेशानियों को दूर कर देगा, गलत कर देगा, और निरंतर इस पे चलने से आपको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा। यही नहीं, परमानंद और भगवान मिलेगा। अब गुरु ने रास्ता बता दिया, चलना सिखा दिया, उंगली पकड़ पकड़ के। सत्संग लगातार करना, उंगली पकड़ना है। बार बार आपको उंगली पकड़वाता है, समझाता है,
चलना सिखाता है। कैसे चलना है रूहानियत के मार्ग पे, कैसे लेनी है तमाम वो खुशियां जो आपके कर्मों में हैं और जो कर्मों में नहीं भी हैं, वो भी हासिल कर सकते हो। तो संत पीर फकीर तो बताते हैं, शिक्षा देते हैं। अब माने ना माने वो तो आपकी मर्जी है ना। उनके बताए उस रास्ते पे चलना बहुत ही भाग्यशाली जीवों का काम है। न चलना भाग्य न बनाने वालों का काम है, जिन्हें अभाग्यशाली कहा जाता है। दिखने में रास्ता कठिन लगता है, सुनने में राम का नाम थोड़ा मुश्किल होता है। चुगली निंदा चल रही हो, सुनाने वाला भी जोश में और सुनने वाला भी जोश में, दोनों जोश में रहते हैं। आप कभी देखिए, हमेशा सुनाने वाला चटकारे ले लेके चुगली निंदा सुनाएगा, ऐसे हुआ था फिर वैसे हुआ था, और सुनने वाले और उकसाते हैं, अच्छा फिर। लेकिन सत्संग थोड़ा बेस्वादा सा समान होता है, लेकिन जिस तरह कुनैन कड़वी होने के बावजूद लेने में छुपे हुए बुखार को खत्म कर देती है, बहुत सारी बीमारियां खत्म करने वाली दवाइयां कई बार कड़वी होती हैं, लेकिन लेने से बेइंतहा फायदा होता है। तो उसी तरह राम का नाम सुनने में लेने में बकबका जरूर हो सकता है, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, इस जहान की तो क्या अगले जहान की बीमारियां काट देता है। शरीर की तो क्या आत्मा की बीमारी कट जाती है। आवागमन से मोक्ष मुक्ति, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलती है, और करना कुछ भी नहीं पड़ता। ना अपने पैसा खर्च करना है, ना चढ़ावा देना है, ना कोई ढोंग पखंड करना है, और ना ही जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाना है। बस आप प्रभु के नाम का सुमरन करते रहिए, उसकी याद में समय लगाते रहिए। ज्यों ज्यों समय लगाते आप जाएंगे, त्यों त्यों मालिक की कृपा पात्र बनते जाएंगे, दुख मुसीबतें खत्म करते जाएंगे। तो अपने अंत्यकरण की मैल धोना चाहते हो तो राम का नाम जरूर जपा करो। प्रभु की भक्ति में शक्ति है। जो आपके पाप कर्मों की मैल, आपकी गलत गंदी सोच की मैल, आपके गलत विचारों की मैल को धो के साफ कर देती है। जिस तरह अच्छा साबुन पाउडर कपड़ों पे लगाया जाए, कपड़े मलमल के उसमें धोए जाएं, यानी कपड़े धोने वाला पाउडर हो साबुन हो, जितना कोई मल के धोए, जितना कोई पावरफुल वो पाउडर है, उतनी जल्दी ही कपड़ों की मैल उतर जाती है और कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं। उसी तरह आत्मा पे जन्मों जन्मों की मैल काल की मन माया की चढ़ी हुई है। बुरी तरह से आत्मा मैली हो गई है। इससे मैल उतारने के लिए राम नाम की साबुन लगानी पड़ेगी। मल मल के धोना, मन काबू नहीं आता तो बार बार सत्संग में आना, सुनना और फिर राम नाम में लग जाना, यानी फिर कपड़े को धोना, साबुन लगाना। तो सदियों की मैल राम का नाम कुछ दिनों में, कुछ घंटों में उतार के साफ कर देता है। और हैरानी की बात है, कोई भी कपड़े धोने का पाउडर, कोई भी साबुन बाजार से खरीदोगे, पैसे जरूर लगते हैं।
रुपए जरूर लगते हैं, लेकिन ये राम नाम की साबुन बिन दाम के मिलती है। अनमोल नाम बिन दाम मिले संतों के बाजार में। राम का नाम अनमोल होता है, फिर भी बिना दाम के संत पीर फकीर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का हुक्म होता है संतों को कि वो राम का नाम दें, और जो भी उससे कपड़ा धोएगा यानी आत्मा पे लगाएगा, शरीर पे लगाएगा, तो तन मन रूह की मैल उतर जाएगी और मालिक के दर्शनों के लायक वो शरीर बन जाएगा। संत व्यापारी बन के आते हैं राम नाम के। लोगों को राम नाम देना, सच के राह पे चलाना, बिछड़ी हुई जीवात्माओं को प्रभु से मिलाना, ये संतों का काम होता। तो संतों की बात सुनो। आप इस दुनिया में मेहमान हैं, कोई थोड़े समय का, कोई ज्यादा समय का। पर इसका मतलब यह नहीं है कि रोना धोना शुरू कर लो, नहीं। जिंदगी का हर दिन खुशियों में बिताओ, परहित परमार्थ में बिताओ। अरे अपने लिए जिए तो गंदगी का कीड़ा भी जीता है। जिंदगी का मजा तो है अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करो, और जिनको जरूरत है प्रभु की सृष्टि का भला भी करते जाओ। एक असीम आनंद आएगा, एक परमानंद से आप लवरेज हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो संतों का काम होता जीवों को समझाना। वो समझाते हैं, सच का राह दिखाते हैं, हर किसी को सुख देने के लिए प्रभु से दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि हे प्रभु, सब तेरी प्रजा है, सब तेरी संतान है। इंसान तभी इंसान है कि उससे कोई ना कोई गलती हो सकती है। आप भगवान तभी भगवान हैं, आप बड़ी से बड़ी गलती को चुटकी में माफ कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी इस संतान को अपने से जोड़। संत ये प्रार्थना करते हैं, और संतों की गई प्रार्थना खाली नहीं जाती, क्योंकि उनकी प्रार्थना में सबका भला छुपा होता है। उनकी प्रार्थना में सबकी खुशियां छुपी होती हैं। तो संत सच्चे दिल से प्रार्थना करते रहते हैं, सबका भला मांगते रहते हैं, और बदले में किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि राम का नाम अनमोल बिना दाम के देके जीवों का उद्धार करते हैं। यहां वहां दोनों जहान का सच्चा मोक्ष बख्शते हैं। गम दुख चिंताओं से मुक्ति और आवागमन से मुक्ति का साधन राम का नाम बता देते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।